अपनी दवाइयाँ वगैरह रख ली है ना? हाँ सब रख लिए मैंने। पक्का? देखना क्या है। ऐसे बेटा दीपेश, ओ बेटा दीपेश, बेटा हम गांव जा रहे हैं दोनों। चल। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ओ हम गांव जा रहे हैं। कर लिए चोरी? नहीं निकाल लिए पैसे? चोरी पैसे समझ में नहीं आया बहू, क्या कहना चाह रही हो? देखो कैसे अनजान बन रहे, जैसे कुछ पता ही नहीं इन लोगों को। चाचा ये बोल रही है कि आपने पैसे चुराए हैं। बेटा दीपेश, तू ये बात कह रहा है और वो बहू के कहने पे? नहीं चाचा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, पर अगर इसे शक है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। सुनो, तुम मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, मैं वो पैसे अपने पर्स में रखी थी, मेरा पर्स यहीं पे है और ये पैसे अपने बैग में डाल दिए लो। अब बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ, और जब मैं बोल रही हूँ तो इनको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग चोरी किए हैं। नहीं, अपने ही बेटे के घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही है? बेटा बोलते ना इसे आप। बहू तू होश में तो है? बिल्कुल होश में हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोग को? अपने घर में कौन चोरी करता है? बहू भला मुझे बता तू कि अपने ही घर में क्यों चोरी करेंगे हम? वो तो आप लोग बताएंगे कि अपने ही घर में क्यों चोरी करेंगे। नहीं, तुम इन्हें कितना मान सम्मान देते हो, अपने माँ बाप की तरह मानते हो, और ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ही घर बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं। बेटा दीपेश देखिए चाचा, ये सही नहीं है। 2 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे मांग सकते थे ना। क्यों पैसे चुराना, ये तो सही नहीं है। बेटा दीपेश, चलो बहू को तो अभी साल भर आया हुआ है, तू तो हमें जानता है और तू भी बहू की बोली बोल रहा है। जानता हूँ, इसलिए तो यकीन नहीं हो रहा चाचा। पर देखिए आप लोगों ने कैसी हरकत की है। अरे थोड़ा तो सोचिए, जैसे आप बेटा बोलते हो, उसका घर है, ये मेहनत की कमाई है मेरी। अच्छा दीपेश, एक बात बता, हम खाली तेरे को बेटा बोलते हैं क्या? बेटे की तरह तुझे पाला पोसा? सुनिए सुनिए, आप दोनों जो ये इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं ना, मत कीजिए। हमें ना सब कुछ दिखाई दे रहा है और इनको भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। चाचा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ क्यों बोलेगी। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी? मेरा घर, मेरे ही पैसा, मैं झूठ बोलूंगी? ये कल की आई बहू सही बोल रही है, और हम जो तेरे एक माँ बाप की तरह है, हम झूठ बोल रहे हैं। चाचा ठीक है, चाची ठीक है, मैं आप लोगों पे किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहा। ये बैग चेक करवाने के लिए बोल रही है, आप लोग बैग चेक करवा दीजिए, बात खत्म। ऐसा दीपेश बेटा, हम बैग चेक नहीं करवा। क्यों नहीं कराएंगे? देखिए इनके मन में चोर है, पैसे चोरी किए तो क्यों चेक कराएंगे? पकड़े जाएंगे ना, सच्चाई दिख जाएगी सामने। चाचा जब आपने चोरी की ही नहीं तो फिर बैग चेक करवाने में प्रॉब्लम क्या है? दीपेश बेटा एक बात बता, क्या मेरे पास पैसे की कमी है? किस चीज की कमी है मेरे पास? सुनिए सुनिए, ये ड्रामा मत कीजिए, समझे ना? ये ड्रामा कहीं और कीजिएगा। पैसे की कमी है तो फिर चोरी क्यों किए? मैं अपनी आंखों से देखी हूँ चोरी करते हुए। संतोष देखना, बेटा चुप है और बहू बोले जा रही है, तू समझाना बेटे को। दीपेश बेटा, एक जन्म देने वाली माँ जो होती है ना, वो भी अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करती है जितना प्यार ना मैंने तुझसे की हूँ तेरी माँ के जाने के बाद। बस कीजिए, लेक्चर नहीं चाहिए आपका। चुप कर बहू तू, मैं ना दीपेश से बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दे उससे। दीपेश बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद ना मैंने तुझे इतने प्यार से पाला पोसा, मैंने अपनी औलाद पैदा नहीं करी, सिर्फ तेरी ही परवरिश की तरफ ध्यान दिया मैंने। और आज तू भी बहू के साथ मिलकर के हमको चोर साबित करना चाहता है? अरे बेटा, हम जब तुझे इतनी अच्छी तरीके से पाले हैं पोसे हैं, तेरी हर ज़रूरत पूरी किए हैं,
तो हमें अगर जरूरत होगी तो हम तुझसे मांग लेंगे बेटा, हम चोरी क्यों करेंगे? कल की आई बहू के ऊपर विश्वास करके तू आज हमको चोर कह रहा है? देख बेटा, सच्ची बात बोलूं मैं, हम ना इस घर में ना 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तू तलाशी लेना चाहता है ना, ले ले। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ चाची। नहीं मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी की है आप लोग, ऊपर से ऐसे अकड़ के बात करे, से हमारी गलती है। देखिए चाची, मैं किसी भी बात से मना नहीं कर रहा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों ने बहुत परवाह की है मेरी, मुझे पाला है, पोसा, सब कुछ किया है मेरे लिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जितने पैसे आपने मेरे ऊपर लगाए वो सारे पैसे आप ऐसे चुरा कर लेके चले जाएंगे इस घर से। बेटा दीपेश, शायद तुझे याद नहीं है, जब तू छोटा था ना, तेरे माँ बाप गुजर गए थे और उस टाइम हमारी कोई औलाद नहीं थी। अच्छे इन हाथों से पाला पोसा बड़ा किया। बस कीजिए ना, बस कीजिए। कितना ड्रामा करेंगे आप लोग, कितना? मतलब नहीं, सच में इतने ड्रामेबाज इंसान मैं आज तक नहीं दिखी हूँ। और जो तुम बोल रहे हो ना कि ये लोग किए, तुम नहीं किए हो। कमाने के बाद हर चीज इनके लिए किए हो, पैसे रुपए हर चीज से इनको किए हो, तो एक तरफ से कुछ नहीं होता, तुम भी किए हो। और आज ये चोरी किए तो एहसान जता रही कि मैं तेरे लिए ये किया हूँ, वो किया हूँ। बस 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 चुप हो जाओ चाचा। देखिए, मैं भी नहीं चाहता कि इस घर में किसी भी तरह के झगड़े हो। अगर इसे शक है कि 2 लाख रुपए आप लोगों ने चुराए हैं तो बस बैग चेक करवा दीजिए, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़, मैं आप दोनों का हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। बेटा एक बार सोच ले, अगर तू बैग चेक करने की बात करेगा ना, हो सकता है कि हमारा तेरा रिश्ता खत्म हो जाए, हम दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे। बोल, मंजूर है तुझे? चाचा, ये समझदारी वाली बात है, इतनी बड़ी बात है नहीं कि रिश्ता खत्म किया जाए। बेटा तेरे लिए छोटी बात है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा है, वो भी चोरी का, और बहू ने लगा। तो चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा, इतना ही सच्ची है तो चेक करा दीजिए बैग। दिमाग खराब कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा किए जा रहे हैं कब से दोनों। दीपेश, तू कह रहा है ना बैग चेक करवाने के लिए, तो हम ना अपना बैग ना चेक करवा लेंगे तेरी बीवी की तसल्ली के लिए। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन बेटा, मैंने तुझे इतना प्यार दी हूँ ना, एक सगी माँ भी अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, और उस प्यार का तू मुझे ये सिला दे रहा है। अरे बेटा, जो कुछ तू कह रहा है ना, ये तो सोच हमारे आत्मसम्मान पे कितनी ठेस पहुँच रही हो उस बात से। नहीं, तू इस बात को नहीं समझ पाएगा, इसीलिए ना हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और तेरा और हमारा रिश्ता ना खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तुझे बैग चेक करना है ना, खुशी से कर। ये ले, चेक कर ले बैग। चलो खुद कर लो, अच्छे से करियो बहू, एक एक कोना। देख ले बहू, अच्छे से देख ले, और ये मेरा भी देख ले, इसको भी देख ले। हाँ, अच्छे से। एक जिप और है बहू, वो भी देख ले। पैसे कहाँ गए? हमें क्या पता कहाँ गए, अच्छे से देख ले। निकला कुछ बहू इसमें से? पैसे कहाँ हैं? मैं अपनी आंखों से देखी थी पैसे उसमें। अगर तुमने अपनी आंखों से देखा था तो पैसे कहाँ हैं? एक काम कर दीपेश बेटा, अब ये बहू का जो पर्स है ना, उसे भी चेक कर लेते। एक सेकंड, मेरा पर्स क्यों चेक करोगे? बहुत शांत हो जा, जब हमारा चेक हो तो तेरा भी होगा। मुझे सच में नहीं पता ये कैसे क्या हुआ। ये इन लोगों का काम है, ये लोग पैसे डाले। मैं अपनी आंखों से पैसे देखी थी यार, इनके बैग में था। चुप! इतनी देर से जो जी में आया बोले जा रही हो तुम, मैं चुप हूं, सुन रहा हूं तुम्हारी। क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो ये बताओ। जो भी करना चाहती हो अपने मंसूबे में कामयाब हो तो गई तुम। यही चाहती थी ना कि मेरे चाचा चाची इस घर से चले जाएं? चुप! मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता ना रहे। अरे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे चक्कर में मैंने इन लोगों को न जाने क्या क्या बोला। चोरी का इल्जाम लगाया इनके ऊपर। मेरी बात सुनो, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि हमारे बीच में लड़ाई हो। मैं थप्पड़ मार दूंगा तो मैं बता रहा हूं। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। चाचा चाची, मुझे माफ कर दीजिए। दीपेश,
बस बेटा बहुत हो गया, अब तो हमें माफ कर। चलो जी बैग उठाओ। चाचा मेरी बात तो सुनिए। मैं बेटा हमने पहले तेरे से कह दिया था हमारा बैग चेक करवाएगा, हम पे भरोसा नहीं है। बेटा जब भरोसा खत्म हो गया तो फिर रिश्ता किस बात का। देख बेटा बहुत हो गया, अब नहीं। चलो चाचा आप तो समझाइए। चलो जी। चाचा चाचा प्लीज चाचा रुक जाइए ना। चाची चाचा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को मना करने के लिए? क्या हुआ? उन्हें क्यों मना की हो यहाँ आने से? तकलीफ हो रही है? दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं मैंने उन्हें मना कर दिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ नहीं होगी? देखो ऐसा है, मेरा घर है ये, मेरी मर्जी चलती है यहाँ पे। मैं ये फैसला करूंगा कि मुझे किसे इस घर में बुलाना है और किसे नहीं बुलाना। एक सेकेंड, तुम्हारा घर है इसका मतलब क्या है? मेरा घर नहीं है ये? तुम्हारा घर नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है तुम्हारा घर। किसने बोला कि तुम्हारा घर है ये? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इस घर में आए हुए कितना वक्त हुआ? 4 साल? बचपन गुजारा है मैंने इस घर में। मेरा घर। मैं ना तुम्हारी वाइफ हूँ, इस नाते ये घर मेरा भी हुआ। और वो बस मेरे माँ बाप तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं? कुछ नहीं लगते वो मेरे, कुछ भी नहीं लगते। और मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों, तुम्हारे घर वालों से मेरा कोई नाता नहीं। ठीक है? मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिश्ता रखूंगा, बात खत्म। मुझे ये नहीं समझ तुम इतना घटिया बात कर कैसे सकते हो? मेरे मम्मी पापा के आगे बनते कुछ और हो और ये रियलिटी तुम्हारी ये है। ऐसे हो तुम रियल में? 4 सालों में पहली बार तुम्हारे सामने इस तरह से आ रहा हूं ना मैं। पहली बार तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल रही है कि मैं कैसा हूं, अच्छा हूं कि बुरा हूं। हाँ 4 सालों में तुमने मुझे नहीं देखा कि मैं कैसा हूं? क्योंकि तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। 4 साल तक मैं अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वाह क्या बात है। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं, क्या हो गया है? कुछ हो गया है? मेरे माँ बाप आ रहे हैं तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरा घर है, मेरी तुमसे शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। मुझे कोई और इंसान इस घर में नहीं चाहिए। ओके, एक सेकेंड, तो तुम्हें बस मुझसे मतलब है, मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। जिस तरह से तुम्हें अपनी प्राइवेसी पसंद है ना, उसी तरह से मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। एक सेकेंड, वो ना मेरे माँ बाप हैं, वो मुझे शादी के इस घर में भेजे तभी मैं इस घर में आई हूँ। तो इस घर में वो आएंगे, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं आएंगे तो तुम्हारे माँ बाप भी इस घर में नहीं आएंगे। याद है ना तुमने क्या बोला था जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे? तो याद है या भूल गई? अरे मम्मी कब जाएंगी यहाँ से? क्यों? 2 दिन बोलकर आई थी, 7 दिन हो गए। तो क्या हो गया? मेरा घर है ये, मेरी माँ है वो टाइम लिमिट देख करके रहेगी क्या यहाँ पे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये बता दो तुम। दिमाग खराब तुम्हारा हो गया? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें क्या बोली थी कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। पहले धीरे बात करो, वो बगल कमरे में सो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे सुनेंगे यार, बुरा लगेगा उन्हें। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं ना इरिटेट हो गई हूँ। मैं कोई नौकर नहीं हूँ कि मैं उनकी गुलामी करूँ, कि उनके लिए चाय नाश्ता खाना वॉटेवर जो भी है मैं करूँ, कुछ नहीं करूँगी। उन्हें बोलो जाने के लिए यहाँ से। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मेरे माँ बाप से? बस है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, उनके साथ नहीं रहना है। तो मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं उनसे? जो भी रिश्ता रखना है ना रखो अपने तक, मेरे तक मत लाओ, मुझे नहीं पसंद है। तुम्हें मिलना है ना बहुत प्यारा, जाओ उनसे गांव में, वहां मिल लो। यहाँ पर ये झमेला मत लगाओ। धर्मशाला है, जिसका मन होता है जब मुंह उठा के चला आता है। यार मेरी खुद की कोई लाइफ है यार, मैं ऐसे घुट घुट के रहूंगी? बाहर जा रही बहू, कहाँ जा रही, हर चीज में रोक टोक करना, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। मुझे मेरी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है, तो अपने माँ बाप को बोलो कि यहां से निकले।
और अगर नहीं बोल सकते हो तो एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, फिर रखना अच्छे से उन्हें। खराब करके रखे हुए। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर कल तक वो नहीं गए यहाँ से ना तो मैं चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ, कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को कैसे मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं आ सकते? जब बात अपने माँ बाप पे आई तो तकलीफ हो रही है, और दूसरे के माँ बाप कुछ नहीं लगते? अरे पति हूं तुम्हारा, 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया तुमने। 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है। अरे 7 साल भी तुम अच्छे से मेरे साथ नहीं गुजार पा रही हो, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने शादी मुझसे क्यों की? मेरा घर तोड़ने के लिए या मेरा घर जोड़ने के लिए? अभी हम अकेले हैं, कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे, ये सब सीखेंगे तुमसे कि अपने दादा दादी की इज्जत मत करो, उनके साथ मत रहो। अरे कौन सी प्राइवेसी होती है यार जो तुम्हें चाहिए होती है? क्या करना है प्राइवेसी का? क्या खाओगी इस घर को? दीवारों को खाओगी? प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। इंसानियत मत भूलो। देखो, मैं तुम्हें ना यहां समझाने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा सीधा फैसला ये है कि अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं आएंगे तो तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारे रिश्तेदार भी इस घर में नहीं आएंगे। बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? जाओ जाओ। मैंने कहा जाओ। कितना लेट लगा दिया आपने? जेठ जी आप, क्या बात है? एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं आप? यहां से तो बड़े तेवर से गए थे, जैसे कि पता नहीं दुनिया का ना सारा पैसा आपके पास ही आ रहा है। आ गए ना अपनी औकात पे? देखो, भगवान ने भी आपको ना आपकी औकात दिखाई दी, 2 कौड़ी की। आज देखो, धूप में भटक भटक के ये डिलीवरी का काम कर रहे हो, डिलीवरी बॉय हो मामूली से। और देखो ना इत्तेफाक, आए भी कहाँ हो? हमारे घर पे। मेरा और दानिश का। क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात है ना? दानिश, दानिश, हाँ, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हो गया? भैया? भैया नहीं, डिलीवरी बॉय। देखो, अपने भाई की, सॉरी डिलीवरी बॉय, उसकी हालत क्या रह गई है? हैसियत क्या है इसकी? 2 कौड़ी की। मुझे ना सच में आज बहुत सुकून मिल रहा है इनकी ना ये हालत देख करके। बहुत ज्यादा भाई भाई करते हो ना। देख लो अब। रोशनी, कैसा है छोटे? ठीक हूँ भैया। ठीक क्या, अमीर है हम, पैसे वाले हैं, आपके जैसे नहीं है बस। ये डिलीवरी। एक बात कहना चाहूंगी, अब ना इन लोगों से ना रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना सोसाइटी में ना हमारी बहुत अच्छी इमेज है, हमारा लेवल कुछ और है, हमारी औकात कुछ और है, और इन जैसे 2 कौड़ी वालों के साथ ना मैं रिश्ता रखना बिल्कुल नहीं चाहूंगी। जाओ, ऑनलाइन पेमेंट तो हो चुकी है ना? जी कहिए। माफ़ कीजिएगा, आपका ऑर्डर आपको मिल गया? जी मिल गया। ठीक है, थैंक गॉड। वो एक सर ना बड़ी गाड़ी से उतरे थे, वो मेरे पास आए, बोले कि इस घर में डिलीवरी मैं दे के आऊँगा।
दोस्त, एक सेकेंड है, कहाँ डिलीवरी करने आए हो? सामने वाले घर में। फर्स्ट फ्लोर। जी मेरी हेल्प करोगे? बताइए। सर मुझे डर लग रहा है, मेरी नौकरी का सवाल है सर। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी नौकरी की तुमसे ज़्यादा चिंता मुझे है। बस 2 मिनट की बात है, तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? मैं जानता भी नहीं उन्हें, मैंने मना भी किया उनको, पर वो बोले कि प्लीज़, रिक्वेस्ट करने लगे मेरे को कि मैं दे के आऊँगा भाई प्लीज़। तो मैंने उनके हाथ में डिलीवरी करा दी। और मैं इसलिए कंफर्म करने आया हूँ आपसे कि पता नहीं कौन था, कहाँ से था, मेरे को नहीं पता था डिलीवरी दी है या नहीं दी है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। भैया कहाँ है वो साहब तो गाड़ी में बैठे हैं। दानिश कहाँ जा रहे हो? चुप रहो तुम। भैया बताना थोड़ा। छोटे, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैंने ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना। हम चलते हैं। 1 मिनट, क्या कहा? कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे छोड़ के जा रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, जो इतनी सी बची कुची है वो? अरे सारी प्रॉपर्टी तो बेच बेच के अपनी बीबी के इलाज में लगा दिया, और बात करें प्रॉपर्टी का। यहां से जाने के बाद ना यही गुण गाना कि हमने ना अपने छोटे भाई को और इसकी बीवी को अपनी पूरी जमीन दे दी है, ठीक है? क्योंकि आप जैसे लोग ना यही कर सकते हैं। है तो कुछ नहीं आप लोगों के पास, बस। खैर, यहां से जा रहे हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं है हमसे कांटेक्ट करने का, स्पेशली दानिश से, समझे? मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पति का ब्रेन वॉश हो। ब्रेन वॉश करने में इनकी भाभी तो बहुत तेज है ना? अब जाओ यहाँ से। और अच्छा, जा रहे हो तो मैं भी यही चाहती थी कि आप दोनों ना जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप दोनों की वजह से ना हमारी भी इमेज खराब हो रही थी। अब ठीक है जाओ यहाँ से। जाते हैं हम लोग। खुश रहना। कैसा है तू? हर रोज तेरे घर के आगे गाड़ी लगा के खड़ा होता हूं मैं कि बस तुझे देख सकूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तेरे से, बहुत। मम्मी पापा के जाने के बाद सब कुछ है तू मेरे लिए। अचानक से तुझे छोड़ना पड़ गया। मैं कसम खा के कह रहा हूं, कैसा एक दिन नहीं जाता कि जो मैं तुझे याद नहीं करता। जब भी रात को सोने जाता हूं ना, दिल रोता है मेरा। लगता है कि अपने भाई से अलग रह रहा हूं मैं। बहुत दुख होता है। बस तेरी एक झलक पाने को हर दिन तरसता रहता हूं। अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं मैं तुझे। भैया घर आ जाओ भैया, मैं सब चीज छोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा सब। मुझे माफ कर दो। देख 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 देख, तू रोना बंद कर, ठीक है? तू मत रो। तुझे रोते हुए नहीं देख सकता मैं। तुझे नहीं देख सकता मैं रोते हुए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे देखना चाहता था। तुझे देख लिया, मेरे दिल को सुकून मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं
मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। वो अभी छोड़ के चले गए और मेरा कोई नहीं है अभी। अगर तू रोएगा तो फिर मैं कैसे करूँगा? मुझे फिर तो मैं हाथ जोड़ता, मैं आपके पैर पकड़ता। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, घर आ जाओ वापस। वापस घर आ जाओ भैया। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैं आ गया तब बहकावे में, मगर अब नहीं भैया। अब नमस्ते मम्मी जी। पापा हैं क्या? हम लोग अंदर आ सकते? हाँ आओ। अरे पूजा पाठ ही करती रहोगी, कोई नाश्ता पानी भी दोगी आज? पापा जी नमस्ते। पापा मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, हमारे साथ चल लो मुंबई। इस घर को बेच देते हैं, जो कंपनी है उसे बेच देते हैं और मुंबई में जाकर शिफ्ट हो लेते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ, हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, हाँ पापा जी, ये एकदम सही कह रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, मैं मानती हूँ कि हर किसी को अपने खानदानी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, आपको अपने कारोबार से बहुत लगाव है, लेकिन आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का हो रहा है और धीरे धीरे करके आगे जाके कोई भी बुक्स नहीं पढ़ेगा, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि पापा जी मम्मी आप लोग हमारे साथ मुंबई चलिए ना, वहाँ कोई नया कारोबार करेंगे, वहाँ खूब तरक्की करेंगे। अब कोई बुक्स खरीदेगा नहीं, बस इसलिए कह रही थी मैं। ऐसा है, तुम दोनों को जाना मुंबई, खुशी से जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पर मैं ये घर और ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये घर मेरे बुजुर्गों की देन है और इस घर के अंदर मेरी यादें बसती हैं। और रही बात पब्लिशिंग के कारोबार की, वो मेरा खानदानी कारोबार है। मैं आखिरी सांस तक उस पर मेहनत करूंगा, आखिरी सांस तक, जो होगा देखी जाएगी। और मेरी तरफ से तुम आजाद हो। रोशनी चलो, ये लोग अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर ले। मम्मी जी पापा जी अपना ख्याल रखिएगा, आखिरी बार बोल रही हूँ, सोच लीजिए ना प्लीज। है चलो, कुछ नहीं समझ में आएगा इन लोगों को, जब बर्बाद हो जाएंगे तब समझ में आएगा। और बरखुरदार, मुंबई में दिल लग गया तुम्हारा? सुना है वहाँ का मौसम बिगड़ा हुआ, आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं। और दिल्ली कैसे आना हो? एक बिजनेस रिलेटेड मीटिंग था, तो सोचा कि आप लोगों से भी मिल लो। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कितने दिन के लिए आए? 2 अच्छे से पियो, घड़े का पानी है, नुकसान नहीं करेंगे। तो किसी बड़े होटल में रुके होंगे? सोच रहा था कि होटल में ऊपर रोशनी ने बोला कि घर चलते हैं मम्मी पापा के पास, वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ कैसे रह पाओगे? क्योंकि तेरे मामा मामी आने वाले हैं, तो यहाँ तो कमरे ही हमारे पास 2 ही, छोटा सा घर है। अरे क्यों नहीं रुक सकते? मैं भाई को मना कर दूंगी, वो 2 दिन बाद आ जाएगा, ये रुक जाएंगे यहीं पर। नहीं नहीं,
उन्हें मना करने की जरूरत नहीं है कि अपना होटल में रुक जाएंगे। वैसे छोटा सा घर है, कहाँ इनका गुजारा हो पाएगा। क्यों नहीं, बच्चे इतने दिनों बाद घर पर आए हैं, वो 2 दिन बाद आ जाएंगे, मैं अपने आप बात कर लूंगी। इतने दिनों बाद बेटा घर पर आया है, उसको रहने दो यहीं पर। आप लोग घबराओ मत। अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और रुक जाऊंगा। प्रॉब्लम तो बेटा तुझे ही तो थी, जो तो इस घर को छोड़कर मुंबई चला गया, क्योंकि ये छोटा सा घर है और वो भी पुराना बना हुआ खंडर। ना तेरा गुजारा कहाँ था। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैं गया छोड़कर इस घर को, मगर अपने फ्यूचर के लिए गया, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गया। और जाने से पहले ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से इस बारे में बातें नहीं किया था। आप लोगों को मैंने नहीं बोला। मैंने बोला था कि आप लोग भी चलो मेरे साथ, इस घर को बेच देते हैं। अगर आपने क्या बोला? नहीं, मैं इस घर को नहीं बेचूंगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्या फायदा हुआ? पुरानी फैक्ट्री, पुराने मशीन, पुराने कारखाने, पुराने लेबर्स आखिर कितने दिन टिकेंगे आपके साथ? कितने दिन आप काम कर लोगे बुक पब्लिशिंग का? गया वो जमाना, गया वो दौर जब लोग किताबें पढ़ा करते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का लाइफ है। लोग सब चीज़ अब मोबाइल और लैपटॉप में शिफ्ट कर चुके अपने आप को। पढ़ाई से लेकर सारा बिजनेस, सब चीज़ मोबाइल और लैपटॉप में आ चुका है। मगर ये बात शायद आपको अभी तक समझ में नहीं आई है। रही बात यहाँ रुकने की, तो रोशनी का इच्छा था कि चलो मम्मी पापा के पास रुकते हैं, इनके पास थोड़ा वक्त निकालते हैं। मगर मुझे लगता है कि आप लोग समय के साथ साथ, नहीं रोशनी मुझे बोलने दो, आज मुझे अपने ही घर में रुकने से इनकार किया जा रहा है। मेरे पापा मुझे मना कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि मामा आने वाले हैं, मामी आने वाले हैं। आखिर क्यों? मेरी क्या गलती है? मेरी बस इतनी गलती थी कि मैं इस घर के बारे में अच्छा सोचा, मेरी इतनी गलती थी कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचा, मैं अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचा। दानिश, हम एक तो इतने साल बाद आए हैं, ऊपर से आप पापा से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। मैं क्या ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, सब इन्हें समझ में आ रहा है। पता नहीं ये कब तक इस घर में रहेंगे। ठीक है ना, आप ही समझाओ, कुछ ही नहीं। शांत हो जाओ, कुछ अच्छा सोचकर ही गया था। कितने दिनों बाद घर पर आया है, उसको रुकने दो यहीं पर। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बेटा घर पर आया है? दानिश तो जानना चाहता है ना, इस घर को मैं क्यों नहीं छोड़ना चाहता। बेटा तेरी नजरों में मंदिर छोड़े नहीं जाते हैं पर बेचे जाते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? इस घर का दाम लगा के आप आए हो, इस घर को बेच रहे हो आप। तो क्या करूं मैं? बिजनेस मेरा चल नहीं रहा। कोशिश की मैंने इस घर को गिरवी रखकर, कुछ लोन लेकर, कि बिजनेस दोबारा से मेरा खड़ा हो जाएगा, पर मैं नहीं हुआ कामयाब। तो कोशिश तो हर इंसान करता, वही मैंने की, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने पब्लिशिंग का काम किया। तो और मैं क्या करूं? इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, इसलिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो नहीं मिली कामयाबी, तो
गिरवी रखा हुआ है तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि लोन इतना हो चुका है, उसके ऊपर ब्याज इतना हो चुका है। और जिस इंसान ने इस घर को खरीदा है उसने मेरे से यही कहा है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा किराया दे देना, जब तक तुम जी चाहो यहाँ रहो। और एक प्राइवेट स्कूल में मेरी बात हो गई है, वहाँ मैं पढ़ा लूँगा और हमारा गुजारा हो जाएगा। मेरी चिंता और अपनी माँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कुछ हो गया और बेटा को आप याद नहीं कर रहे हो। आप भूल चुके हो कि आपका एक बेटा भी है। हम तो नहीं भूले, शायद हमारा बेटा ही हमें भूल चुका है। याद है तुझे कितने साल हो गए मुंबई गए हुए, आज तक भी तूने एक कॉल की कि तेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है, किस हाल में है, कैसे जी रहे हैं? कहता है एक बेटा है, बेटा हमें छोड़कर गया, हमने बेटे को नहीं छोड़ा। मुझसे गलती हो गई थी, अब माफ कर दीजिए। पर मेरे अंदर भी गुस्सा था कि जिसके लिए मैं अच्छा सोच रहा हूँ, जिसके फ्यूचर के लिए मैं अच्छा सोच रहा हूँ, वो इंसान ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो इंसान मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं क्या करता? खैर छोड़ो वो सब बातें, खाना वगैरह खा के जाना। अनीता, इनकी पसंद का खाना बनाना, ठीक है? मेरा सैर का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। जाओ पापा। इस घर का मेन चाबी और इस घर के पेपर, मैंने ये घर के सारे पैसे जो थे वो चुकता कर दिया। ये घर अब आपके नाम पे हो चुका है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी को किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। चलो रश्मि।